अलजेब्रा के इस पार्ट में बेहतरीन प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप और बेहतरीन कॉन्सेप्ट से समझेंगे ताकि इन प्रश्नों से रिलेटेड कहीं भी आपको डाउट न लगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर के रूप में लाते हैं, यानी कि इस प्रकार ए स्क्वायर प्लस 1/a की वैल्यू पूछे तो आपको x प्लस 1/x की वैल्यू पता होना जरूरी है, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको x माइनस 1/x की वैल्यू प्राप्त करना होगा, तभी आप इसकी वैल्यू सॉल्व कर पाओगे कि एक से साथ एक होना चाहिए और नीचे वाले x में ठीक ना। थ्योरी में मैथमेटिक्स को अच्छी तरह समझना चाहते हो, ये मेथड अपनाना जरूरी है। हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक माय चैनल में स्वागत करता हूं। अलजेब्रा के इस पार्ट में बेहतरीन प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप और बेहतरीन कॉन्सेप्ट से समझेंगे ताकि इन प्रश्नों से रिलेटेड कहीं भी आपको डाउट ना लगे। एक और बात, वीडियो के बीच में कहीं कहीं मैं बोल देता हूं कि इस प्रश्नों को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, तो उस समय वीडियो को पॉज कीजिए और उस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए वो प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन आपको ये तो पता चल जाएगा ना कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पर डाउट हो रहा है, वहीं पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यूट्यूब से फ्री में मैथमेटिक्स को अच्छी तरह समझना चाहते हो, ये मेथड अपनाना जरूर। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू पूछा है, कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान दीजिएगा दोस्त, यदि इसमें x स्क्वायर में इस 2 को हटा दूँ और 1/x स्क्वायर में इस 2 को हटा दूँ, क्या हमें x प्लस 1/x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी क्या? ठीक है, लेकिन कैसे होगा? इसके बराबर क्या है? 398। तो 398 है, यहाँ पर प्लस लिखे हैं ना, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए या स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए। 398 में 2 जोड़ेंगे तो 400, 400 का स्क्वायर रूट हो जाता है आपका 20। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यदि आपसे x माइनस 1/x की वैल्यू पूछा तो कैसे सॉल्व करते? तो माइनस है ना, तो यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो 398 लिख दो, तो अगर माइनस लिखे हो ना तो इसमें से 2 घटा दीजिएगा, तो 398 से 2 घटेगा तो 396 स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्त, इस प्रश्न में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 38 दिया है और इसमें पूछ दिया है x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। चलिए बहुत ही आसान है, x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तब ना यहाँ पर आपका एक आएगा। ठीक है, चलिए तो इस स्थिति में क्या करेंगे? 38 है, 38 यहाँ पर माइनस लिखे हैं ना, तो यहाँ पर आपका -2 होकर के स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। 38 में से 2 घटेगा तो स्क्वायर रूट 36 है, स्क्वायर रूट 36 मतलब कितना? 6, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न में दे दिया है स्क्वायर रूट x प्लस 1/x स्क्वायर रूट x बराबर स्क्वायर रूट 7। ठीक है, इसमें पूछ दिया है x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल्स टू वाट, यानी कि इसके बराबर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको x प्लस 1/x के रूप में लाना पड़ेगा, तभी आप इसकी वैल्यू सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, चलिए लाते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में अगर 2 से पावर में गुना करें तो स्क्वायर रूट हट जाएगा ना। जैसे स्क्वायर रूट x है, इसमें स्क्वायर कर दे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, आपका बिना स्क्वायर रूट का हो जाएगा। ठीक है, वही करते हैं, पावर में अगर 2 से गुना करते हैं तो x प्लस 1/x हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या होगा दोस्त? स्क्वायर किए है ना, तो ये भी आपके स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर आपका -2 हो जाएगा। ठीक है, जब भी स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर प्लस रहेगा तो आपका माइनस होगा। ठीक है ना, चलिए स्क्वायर रूट 7 मतलब कितना? 7 में से 2 घटेगा तो 5, यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू आपका 5 हो जाएगा। अब हमें इसकी सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही अब इसके पावर में हम x³ प्लस 1/x³ लाएंगे तो क्या करेंगे? इसके बराबर कितना है? 5 है ना, सभी को आपने क्यू किया है तो 5 का भी आपने क्यू कीजिए। ठीक, यहाँ पर प्लस है, आपका प्लस है ना, तो -3 गुने इसके बराबर कितना है? 5, जितना आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
5 का क्यूब 125, 125 में से 15 घटा दो तो आपका हो जाएगा 110, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 110। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। एक और बात इस प्रश्न में दिखेगा दोस्त, a के पावर 6 प्लस 1 बटा a के पावर 6 पूछा है। कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर के रूप में लाते हैं, यानी कि इस प्रकार ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है तो आपका प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने स्क्वायर किया, यहाँ पर ये स्क्वायर किया, तो 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 3 स्क्वायर 9 और 9 2 11। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर 2 है, इसमें अगर हम 3 से गुना करेंगे तो a के पावर 6 हो जाएगा क्या? ठीक है, प्लस 1 बटा 2 में 3 से गुना करेंगे तो a के पावर 6 हो जाएगा। यही आपको सॉल्व करना है। और जब आपने क्यूब किया तो बराबर कितना है? 11, तो 11 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है तो -3 गुने इसके बराबर कितना है? 11 ना, 11। 11 का क्यूब कितना होता है? तो 1331। ठीक, तो 1331 माइनस 11 3 33, घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा? 11 में से 3 घटेगा तो 8 है, 12 में से 3 घटेगा तो आपका हो जाएगा 9, और ये आपका 1298 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आपको यहाँ पर क्यूब नहीं याद है तो आप यहाँ पे इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। 11 क्यूब है, यहाँ पे भी 11 है, तो 11 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर हो जाएगा -3। 11 का स्क्वायर तो याद होगा 121, 121 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? तो 11 में से 3 8, 118, 118 गुने 11 कर सकते हैं, 118 और 118 तो 8 9 2 1298, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए दोस्त, इसको आप एक और तरीका सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायर किया है, तो पहले आप क्यूब भी कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए उसी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1 माइनस 1 बटा ए है, तो हम इसको क्यूब करते हैं, तो ए क्यूब माइनस है तो आपका माइनस ही होगा, -1 बटा ए क्यूब बराबर क्या होगा? 3 है ना, तो 3 का भी क्यूब हो जाएगा। 3 क्यूब माइनस है तो प्लस 3 गुने इसके बराबर कितना है? 3 है ना, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब 27, 3 3 9, इसको जोड़ दीजिए तो 9 7 16 1 36, यानी कि ए क्यूब माइनस 1 बटा ए क्यूब बराबर 36 आ गया। अब यदि आप 3 में 2 से गुना कर देंगे, इस 3 में 2 से गुना कर देंगे तो 1 के पावर 6 प्लस 1 बटा ए के पावर 6 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा? 36 है ना, तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा। 36 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो प्लस 2, 36 का स्क्वायर करते रहिए, 36 को 2 बार गुना कर दीजिए, आपस में हो जाएगा 6 3 18 19 20 21 16 18 8 1 9 1 10, 6 8 1 9 और 2, यानी कि 1296, और 1296 में 2 जोड़ दीजिए तो आपका 1298। क्लियर है ना? यानी कि कहने का अर्थ है या तो पहले आप क्यूब कर दीजिए या पहले आप स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरीका से आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना? एक और बात, स्क्वायर करने पर हमेशा यहाँ पर आपका प्लस में ही होगा। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके आएंगे, सामने आएंगे, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में एक समीकरण दे दिया है और इसमें पूछ दिया है एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्त, जब भी आपसे एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स की वैल्यू पूछे तो आपको x प्लस 1 बटा एक्स की वैल्यू पता होना जरूरी है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक ना? तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि इसमें से इस रूप में बदलते हैं पहले। ठीक ना? बहुत ही आसान मेथड है। देखिए दोस्त, यहाँ पर आपका 1 छुपा है, यहाँ भी आपका 1 छुपा है, यानी कि ऊपर वाले x में 1 होना चाहिए और नीचे वाले x में 1 होना चाहिए। ठीक है? चलिए, यदि हम इसमें x से भाग दे देंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा केवल, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यानी कि प्रत्येक में 1 से भाग दे दो। ठीक? जब आप भाग देते हो तो ये x, ये 2x है खत्म, ये x खत्म,
यहाँ पर जीरो में x से भाग देने पर ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या, x माइनस 9 प्लस 1/x बराबर में 0। अब x इधर है, अब प्लस 1/x, ये माइनस 9 इधर भेज दीजिए प्लस 9, इस रूप में आ गया ये। अब आराम से आप x³ प्लस 1/x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्यूब की है ना, तो 9 का क्यूब प्लस है तो माइनस 3 गुने 9, 9 का क्यूब कितना होता है 729 में से 27 घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 702, इसका आंसर हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में देखिएगा दोस्त, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू पूछा है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको x प्लस 1/x की वैल्यू प्राप्त होना बहुत ही जरूरी है। ठीक ना, और इसको आप इसमें से निकालना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि x³ के साथ में कोई भी नंबर नहीं है, यानी कि 1 है, ये भी x³ के साथ में कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर इसमें प्रत्येक में 1 से भाग देते हैं, ठीक है, तो देखेंगे कि ये x और ये 2x है तो एक खत्म हो जाएगा, ये x से खत्म, ये 0 में x से भाग देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, भाग देंगे तो प्रत्येक में आपको भाग देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बच जाएगा आपका x माइनस 3 प्लस 1/x बराबर में आपका 0। ठीक, तो x प्लस 1/x बराबर में माइनस 3 है तो इधर जाएगा तो प्लस 3। यहाँ से अब आराम से निकाल सकते हैं x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर 3 है तो 3 का क्यूब कीजिएगा तो कितना 27, प्लस है ना तो माइनस 3 गुने 3 9, यानी कि 27 में से 9 घटेगा तो आपका हो जाएगा 18, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान मेथड है दोस्त, इसमें कुछ नहीं करना है। एक और बात, यदि आपसे इसी में x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू पूछा होता तो आपको इसमें से x माइनस 1/x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक ना, तभी इसकी मदद से आप इसकी वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, और x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू पूछ रहा है तो यानी कि सबसे पहले आपको इसको निकालना पड़ेगा। क्लियर है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। अब इस प्रश्न में देखिए दोस्त, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्या चेंज किया है कि 2x की पावर क्यूब कर दिया है, यानी कि 2x का क्यूब कीजिएगा तो 8x³ हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर 8x के पावर माइनस 1 है, यानी कि इसका मतलब ये है कि 1/8x³। ठीक है, यानी कि 1/2x³ कर दिया है। कुछ इस तरह से इसका वैल्यू पूछा है। ठीक ना, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, x के साथ क्या है 2 है और नीचे वाले में x के साथ 2 है, यानी कि इसमें भी आपको 2x प्लस 1/2x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से क्यूब के रूप में ला सकते हैं। ठीक ना, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये कि इसमें से आपको लाना है, क्या करें, इसमें सबसे पहले हम 2x से भाग देते हैं, 2x, इसमें भी 2x से। ठीक है, जैसे ही भाग देते हैं तो 2 खत्म और ये x एक बार ख़त्म, तो 2 3 6 x इसमें भी ख़त्म, और इस 0 में 2x से भाग देंगे तो ये भी आपका 0 के टोटल के 0। ठीक, यहाँ पर क्या बचेगा 2x माइनस 3 प्लस 1/2x बराबर में 0। 2x प्लस 1/2x बराबर में 3 आपका हो गया। अब आसानी से निकाल सकते हो क्यूब के रूप में। क्लियर है, चलिए जैसे आप क्यूब करते हैं तो 2x का क्यूब हो जाएगा प्लस 1/2x का क्यूब हो जाएगा, बराबर में क्या होगा दोस्त, इसके बराबर क्या है 3 है तो 3 का क्यूब, प्लस है ना तो माइनस 3 गुने इसके बराबर 3 है तो 3 9, और ये 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27, 27 में से 9 घटेगा तो आपका 18, इसका भी उतना ही आंसर होगा, 18 इसका आंसर होगा। ठीक ना, यदि इस रूप में लाना चाहते हो तो इसको ला सकते हो 8x³ प्लस 8x
क्यूब माइनस, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 18। क्लियर है? इस प्रश्न में देखिएगा दोस्त, एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर माइनस क्यूब पूछा है, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा है। ठीक है, सबसे पहले आपको x प्लस 1/x की वैल्यू प्राप्त करना पड़ेगा, तभी इसकी मदद से इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना? चलिए यहाँ से निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि x के पावर 8 है तो अधिक हो जाएगा ना, तो क्या कर रहे हैं हम कि इसमें हम x के पावर 4 से भाग दे रहे हैं। ठीक है ना? x के पावर 4, इसमें भी x के पावर 4, इसमें भी x के पावर 4। अब आपका सवाल होगा कि आप x के पावर 4 से भाग क्यों देंगे, तभी तुरंत आपको पता चलेगा क्यों भाग दिया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, x के पावर 8 है, ठीक है, बटा में x के पावर 4 है, घट जाएगा तो x के पावर 4 नहीं हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे कि x के पावर m बटा में x के पावर n, जब बेस सेम होता है तो पावर घट जाता है, तो m माइनस n हो जाता है, यानी कि 8 में से 4 घटेगा तो x के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो ये हट जाएगा तो आपका हो जाएगा x के पावर 4 माइनस x के पावर 4, ये भी x के पावर 4 खत्म, माइनस 34 प्लस 1 बटा में x के पावर 4 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन हमें x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमें तो ये तो प्राप्त हो गया ना, x प्लस 1/x4 माइनस 34 से इधर जाएगा तो 34। ठीक है, अब क्या करते हैं, x के पावर 4 है प्लस 1/x के पावर 4 है, यहाँ से हम x² प्लस 1/x² की तरफ आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है ना? जब भी हम 4 से स्क्वायर के रूप में आएंगे तो क्या करेंगे, अधिक से कम की ओर आ रहा है ना, तो प्लस है ना, तो 34 में 2 जुड़ जाएगा, प्लस है तो इसमें स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, 34 2 36, 36 का स्क्वायर रूट 6, यानी इसके बराबर आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ से आते हैं x प्लस 1/x में। ठीक है, अधिक से कम की ओर आ रहा है, यानी कि स्क्वायर से पावर में 1 के रूप में आ रहा है ना, क्या करेंगे, 6 में प्लस है ना, तो यहाँ पर 2 जुड़ जाएगा, स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिएगा, यानी कि स्क्वायर रूट 8। अब आप आसानी से क्यूब के रूप में निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 8 है ना, तो स्क्वायर रूट 8 का क्यूब कर दीजिए, अब प्लस है तो आपका ये -3 गुने इसके बराबर कितना है, स्क्वायर रूट 8 है ना, स्क्वायर रूट 8, तो स्क्वायर रूट 8 का क्यूब है, तो यानी कि 8 स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 रूट स्क्वायर रूट 8, इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर रूट 8। क्लियर है? बहुत ही आसान मेथड है दोस्त। देखिए दोस्त, इसका एक और तरीका है कि आप द्विघात समीकरणों द्वारा आप इसमें x की वैल्यू निकाल दीजिए, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है ना? यही कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। एक और बात, ये जो कॉन्सेप्ट मेथड कह लो, ये मेथड मैंने खुद से बनाए हैं, यकीन मानो या ना मानो, लेकिन मैंने इस मेथड को मैंने खुद से ही इसको निकाला है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए, इस प्रश्न में x² प्लस 1/x² बराबर में 7 दे दिया है, और आपसे पूछा है x³ प्लस 1/x³ बराबर वाट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको x प्लस 1/x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी इसकी मदद से आप इसको निकाल पाओगे। ठीक है ना? तो इसको आपको इस रूप में बदलना पड़ेगा। सबसे पहले बात, स्क्वायर है ना, सबसे पहले स्क्वायर को हटा देते हैं, x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, स्क्वायर से 1 की ओर आ रहे हैं तो कम की ओर आ रहे हैं ना, तो कम की ओर आएंगे तो क्या होगा, प्लस है ना, तो 7 में 2 जोड़ दीजिएगा, और 2 जोड़कर इसको स्क्वायर रूट में चढ़ा दीजिए, कितना होगा, 7 2 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, इस रूप में आ गया। अब आसानी से क्यूब के रूप में निकाल सकते हैं, x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या आ गया है, 3 का क्यूब, और प्लस है तो आपका ये -3 गुने ये 3, 27 हो जाएगा, ये 27 में 9 घटेगा तो ये आपका 18। ठीक है? देखिए दोस्त, ये प्रश्न को सॉल्व करने का और तरीका हो सकता है, लेकिन यही मुझे सबसे बेस्ट तरीका लग रहा है, इसी को आप अपनाइएगा। ठीक है?
चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में 1/9 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछ दिया है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको x माइनस 1/x की वैल्यू प्राप्त करना होगा, तभी आप इसकी वैल्यू सॉल्व कर पाओगे। ठीक ना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 110.2/3 है, यानी कि इसको गुना करेंगे तो 330, 330 2 32, यानी कि 332/3। ये 3 3 खत्म हो जाएगा, 4 से अगर खत्म हो रहा है तो काट दीजिए। तो 4 8 32 12, यानी कि 4 3 12, यानी कि 83 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आपका 83 आ गया। ठीक ना, अब यहाँ से हम लोग x माइनस 1/x की वैल्यू प्राप्त करना होगा। ठीक है, देखिए दोस्त, जब भी हम प्लस है तो माइनस के रूप में आएंगे तो क्या होगा 83। देखिए दोस्त, अगर यहाँ पर प्लस लिखते हैं तो इसमें आपको 2 जोड़ना पड़ता है। ठीक ना, यहाँ पर मैंने माइनस ला दिया है, तो माइनस ला दिया तो मैंने क्या करेंगे 2 घटाना पड़ेगा आपको, अगर हटाकर इसको स्क्वायर रूट में चढ़ा देगा। बस यही मेथड अपनाना है। ठीक है ना, तो 83 में से 2 घटेगा तो 81, 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, यानी कि x माइनस 1/x बराबर में 9 आ गया। यहाँ से क्यूब निकाल सकते हैं आप। ठीक है, यानी कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसके बराबर कितना है 9 है, तो 9 का क्यूब माइनस है ना, तो माइनस है तो यहाँ पर प्लस करके 3 गुने इसके बराबर 9 है तो 9 से गुना कर दीजिए, बस आपका आंसर हो गया। 9 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है 729, और 9 गुने 3 27, इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 9 7 16 के 6 1 4 1 5, यानी कि 756। इतना ही नहीं, यहाँ पर देखिए 1/9 के रूप में दिया है, यानी कि 1/9, यहाँ भी 1/9, यानी कि 9 से भाग दे दीजिएगा, जितना होगा इसका आंसर होगा। तो 9 8 72, 3 9 चौके 36, यानी कि 84 इसका आंसर होगा। क्लियर है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या पूछा है। 8/13 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यानी कि सबसे पहले आपको x प्लस 1/x के रूप में लाना पड़ेगा, तभी आप इसकी मदद से इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, मेरे मेथड के अनुसार। तो यहाँ से आपको इस रूप में लाते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले हम स्क्वायर के रूप में बदलना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो अधिक से कम की ओर आ रहा है, यानी कि 4 से पावर में 2 की ओर आ रहे हैं, तो कम की ओर आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, तो प्लस यहाँ पर लिखे हैं ना, तो 257/16 प्लस 2। ठीक है, इस पे स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो 16 दूनी का ये आपका 32 हो जाएगा, तो 257 प्लस 32/16, तो 7 2 9, और ये 5 3 8, 289/16। और आप जानते हैं कि 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17, 17 बटा में ये आपका 4। क्लियर है ना, 17 का स्क्वायर होता है आपका 289, और 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपको x प्लस 1/x के रूप में आ जाएगा, 2 का हटाते हैं तो आपका हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर में कितना है 17/4 है ना, तो 17/4, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 2 करके स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए। तो 4 दूनी का 8, यानी कि 17 प्लस 8/4, तो 8 7 15 के 5 1 25/4, 25 का स्क्वायर रूट 5 5/2। क्लियर है, अब आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्या है 8/13 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब है, इतना ही है ना। चलिए, तो इसमें 8/13 दे दिया है इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब दिया है, तो इसको डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बराबर क्या है 5/2, यानी कि 5/2 का क्यूब कर दीजिए,
अब प्लस है तो -3 गुने इसके बराबर 5/2 है तो 5/2। ठीक है, बस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर गुना भागा कर दीजिए। 8/13 गुने, देखिए दोस्त 5/2 का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब कीजिएगा तो 125, 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8, यहाँ पर 5/2 है। अगर ऊपर नीचे 4 और नीचे भी 4 से गुना करूँ तो नीचे आपका 8 हो जाएगा, यानी कि नीचे इधर 8 इधर 8, एलसीएम सेम हो जाएगा। डायरेक्टली यहाँ से घटा सकते हो। ठीक है, कितना है 5 का 20, 20 3 60, यानी कि 125 में 60 घटा दीजिए डायरेक्ट। तो 5 और 12 में से छोड़ गए तो 6 और बटा में 8, 8 8 खत्म, 13 5 65, यानी कि आपका ये 5 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस प्रश्न में x² प्लस 1/9x² पूछा है, यानी कि x² प्लस 1/3x² को पूछा है। ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ है कि x के साथ 1 होना चाहिए और नीचे वाला x में 3 होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस रूप में इसको बदलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि 3x इसमें भाग देंगे और ये 3x इसमें, ये 3x इसमें, इसमें भी 3x है। क्यों? ताकि ये नीचे में 3x आ सके। ठीक ना, ये x खत्म, ये 3 3 खत्म, x खत्म, ये आपका 0 हो जाएगा। कितना हुआ यहाँ पर आपका x - 5/3 प्लस 1/3x बराबर में 0। स्क्वायर के रूप पूछा है ना, तो आप स्क्वायर निकाल दीजिए। x प्लस 1/3x बराबर में माइनस है तो 5/3, x² प्लस 1/3x का स्क्वायर। ठीक है, बराबर में इसके बराबर क्या दिया है 5/3, यानी कि 5/3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, प्लस है ना, प्लस है तो यहाँ पर में आपका 2 गुने में यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर 1 है, यानी कि 1/3 से गुना हो जाएगा। ठीक है ना, हमेशा याद रखना कि इसके साथ में कोई नंबर से गुना हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर 5 से गुना हुआ होता है, 5x होता तो यहाँ पर भी आपको 2 के साथ 5 से गुना हुआ होता। ठीक ना, चलिए इसको गुना करते हैं। 5/3 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2/3। अब यहाँ पर नीचे 9 है तो इसको भी 9 बना लेते हैं। 3 से गुना कीजिए, ऊपर भी 3 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 9 9 9 नीचे नीचे सेम तो 9। 25 में से ये 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 और ये 19, इसको भाग दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 9 18 1/9, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस प्रश्न में 9x² प्लस 16x² के पावर -1 पूछा है, यानी कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते तो हो जाएगा आपका 3x² प्लस 1/4x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि इसमें आपको ऊपर वाले में x के साथ 3 आना चाहिए और नीचे वाले x के साथ 4 आना चाहिए। ठीक है ना, चलिए इसमें प्रयास करते हैं कैसे आएगा। ऊपर 3 लाना है ना, अगर इसमें हम 4x से भाग देंगे तो 4 3 12, ऊपर 3 आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसमें भाग दिए तो इसमें भी आपको इसी से भाग देना पड़ेगा। 4x, इसमें भी 4x, इसमें भी 4x। ठीक है ना, खत्म, 4 3 12, x खत्म। चलिए यहाँ पर 3x बच गया, यहाँ पर 21/4 प्लस 1/4 बराबर में 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए 3x प्लस 1/4 x बराबर, तो यहाँ पर -21/4 है, इधर जाएगा तो प्लस 21/4। ठीक है, अब इसको स्क्वायर के रूप में लाते हैं क्योंकि स्क्वायर के रूप में पूछा है। जैसे 3x का स्क्वायर करते हैं तो इस प्रकार हो जाएगा 1/4x का स्क्वायर बराबर क्या होगा, स्क्वायर किए हो तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, 21/4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए प्लस है ना, तो -2 गुने x के साथ किस नंबर के साथ गुना हुआ है, तो 3 है 1 गुने 1/4 है तो 1/4 ले लीजिए।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए 21/4 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा? 21 का स्क्वायर 441, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6/4। अब नीचे यहाँ पर 16 है तो इसको भी 16 बना दीजिए ताकि आसानी से गुना हो सके। 16 तो 16 सेम, तो 441 में से 24 घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 11 से 4 घटेगा तो 7 और 3 में से 2 घटेगा तो 1, ये आपका 417/16 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर तो कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हैं कि हाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है या मेरी बातों आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्त, इस प्रश्न में 9x² प्लस 1/25x² पूछ दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इस रूप में बदलना पड़ेगा। तो 3x² लिख सकते हैं इसको, प्लस 1/5x² लिख सकते हैं ना। इसका कहना यह है कि ऊपर वाले x में 3 से गुना होना चाहिए और नीचे वाले x में 5 से गुना होना चाहिए। लेकिन इसमें जब हम देखते हैं ऊपर वाले x में 5 से गुना हुआ है लेकिन 3 से गुना होना चाहिए, और नीचे वाले x में 3 से गुना दे दिया है लेकिन 5 से गुना होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, तो हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले में 3 लाने का प्रयास करते हैं और नीचे वाला में 5 लाने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं कि ऐसे लाते हैं कि 5 कट भी जाए और ऊपर आपका 3 आ जाए, ठीक ना। तो सबसे पहले हम 3 ऊपर में गुना करते हैं और इधर भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको क्या लाना है? नीचे में आपको 5 लाना है ना, तो नीचे में आप 5 से गुना कर दीजिए और इधर भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा नीचे में, ठीक है। बस अब इसको गुना करते हैं, तो 5x गुने 3/5 प्लस 1/3x गुने 3/5 बराबर क्या होगा? 4 3 12, 12/5। जो कट रहा है कटा सकते हैं आप, 3 3 खत्म और 5 5 खत्म। अब आप यहाँ पर देखिएगा 3x प्लस 1/5x बराबर में 12/5 हो गया है। ऊपर वाले में 3 लाना है, आ गया, और नीचे वाले में 5 लाना था, आ गया, हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर कर दीजिए, आंसर होगा। तो 3x² प्लस 1/5x² बराबर में 12/5 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो माइनस 2 गुने, गुना में क्या होगा? यहाँ पर जितना भी x के साथ गुना हुआ है ना उसको गुना कर देना है। 3 है 3 गुने 1/5 है तो 1/5, बस आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6/5। इसको जल्दी से गुना करने के लिए, जल्दी से घटाने के लिए क्या करते हैं? 25 है ना, तो इसमें भी 5 से गुना करते हैं, ऊपर भी 5 से, यह भी 25 हो गया, यानी कि नीचे नीचे सेम। तो डायरेक्ट आप 144 में से ये 30 घटा दीजिए, तो 4 और ये 1 114/25 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्त, इसको अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा इस प्रश्न को, और इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना, इस वीडियो को एक बार देख करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, यदि सॉल्व ना हो तो सॉल्विंग को देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए सबसे पहला स्टेप में क्या करना है? इसको तोड़ देना है। तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/3x का स्क्वायर, ठीक है। आपको किस रूप में बदलना पड़ेगा? इसको ऊपर वाले x में 3 होना चाहिए और नीचे वाले x में 3 होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन नीचे वाला x में यहाँ पर में 9 है, ठीक है ना, इसको हटाना पड़ेगा आपको। क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 से गुना कर देते हैं और इधर भी हम 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर इधर 3 से गुना कर रहे हो तो इधर भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक ना। 3 से आखिर मैंने गुना क्यों किया अभी आपको पता चलेगा। गुना करते हैं 3x प्लस 1/9x और गुने 3 प्लस 4 3 12, 3 दिन खत्म हो जाएगा,
3x हो गया 3x। ठीक है, चलिए 3x प्लस 1/3x बराबर में 12। अब स्क्वायर करते हैं क्योंकि स्क्वायर के रूप में आपसे पूछा है। तो 3x स्क्वायर प्लस 1/3x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। यहाँ पर प्लस है तो माइनस 2 गुना में क्या क्या है 3 है ना, तो 3 और क्या है 1/3। वैसे तो 3 खत्म ही हो जाएगा, लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन नहीं लिखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है अगर इस तरह के प्रश्न कभी आपके सामने आ जाए तो। ठीक है, चलिए 144 है, 144 में से ये 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 142। ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन दोस्तों को भी इन सभी कॉन्सेप्ट को पता चल सके कि इस तरह के प्रश्न कैसे आसानी से सॉल्व किया जाए। ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 पूछा है, यानी कि सबसे पहले आपको x प्लस 1/x प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक ना, चलिए यहाँ से प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम इसको x से भाग देते हैं, इसमें भी x से, इसमें भी x से, इसमें भी x से। x में भाग देने पर ये खत्म हो जाएगा, ये x खत्म, तो x प्लस 3 प्लस 1/x बराबर 0। ठीक है, क्या बच गया x प्लस 1/x बराबर में -3 हो जाएगा। +3 है, इधर जाएगा तो -3। ठीक है, हमें x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम क्यूब के रूप में बदल दे रहे हैं। तो क्यूब जैसे ही करते हैं तो x³ प्लस 1/x³ हो जाएगा ना, बराबर क्या होगा -3 का क्यूब। अब यहाँ पर देखिए दोस्त प्लस है ना, तो -3 गुने यहाँ पर क्या है इसके बराबर -3 है, तो -3 3 का क्यूब -3 का क्यूब कितना होगा तो -27। ठीक है ना, यहाँ पर अच्छे से समझा दे आपको, जैसे -3 गुने -3 गुना होगा तो 9 गुने 3 तो -27 नहीं हो जाएगा, तो ये -27 है और ये माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर +9 हो जाएगा। 27 में से 9 घटेगा तो -18। ठीक है, क्यूब करने पर -18 हो गया। हमें क्या चाहिए स्क्वायर ऑफ की बार करना पड़ेगा, तभी आपका 6 आ पाएगा। x के पावर 3 है, इसमें जैसे 3 है इसमें 2 से गुना करेंगे तब ना 6 आ पाएगा। चलिए यही चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ। प्लस 1/x के पावर 6 बराबर हो जाएगा, स्क्वायर किए हैं आपकी बार तो -18 है, तो -18 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस कितना 2, -18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 324 -2 तो आपका हो जाएगा 322। क्लियर है? देखिए दोस्त, इसको आप पहले स्क्वायर भी कर सकते थे, जैसे मैंने यहाँ पर क्यूब किया है तो पहले आप स्क्वायर के रूप में भी प्राप्त कर सकते थे, कोई गलत नहीं हो पाता। ठीक है ना, चलिए इस वीडियो के अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये अंतिम प्रश्न है, तो इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए इसमें क्या पूछा है x³ प्लस 1/x³ पूछा है, यानी कि सबसे पहले आपको x प्लस 1/x की वैल्यू प्राप्त करना पड़ेगा, तभी इसकी मदद से इसको आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मेरे मेथड के अनुसार। चलिए यहाँ से इसको प्राप्त करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा आपका 2x² प्लस 5x माइनस 2। ये इधर आ जाएगा तो आपको हो जाएगा आपका 6x। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर प्लस 6x है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर डायरेक्ट ला देते हैं। जब इधर आएगा तो आपका -6x, इधर बच जाएगा आपका 0। ठीक है ना, डायरेक्ट ही कर दे रहे हैं। चलिए 2x² प्लस 6x में से 5x घटेगा तो -x -2 बराबर में 0। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ऊपर वाले x के साथ कुछ भी नहीं है, यानी कि x से गुना हुआ है, और नीचे वाले x के साथ कुछ भी नहीं है, यानी कि x के साथ गुना हुआ है। ठीक ना, कुछ भी किसी भी संख्या में x है मतलब इसमें x से गुना हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर इसमें 2 से भाग देते हैं, इसमें भी 2x से भाग दे दीजिए, इसमें भी 2x भाग दीजिए, और इसमें 2x से भाग देते हैं तो ऊपर वाले में 2 खत्म हो जाएगा और x ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक,
ये भी एक्स एक्स खत्म, ये दो दो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका बच जाएगा एक्स माइनस 1/2 माइनस 1/x बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ऊपर वाले में x के साथ कुछ भी नहीं है यानी कि x से गुना हुआ है, और नीचे वाले x के साथ कुछ भी नहीं है यानी कि x से गुना हुआ है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। x माइनस 1/x बराबर में 1/2 हो जाएगा। माइनस 1/2 है तो इधर जाएगा तो प्लस 1/2। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, हमें तो x प्लस 1/x की वैल्यू प्राप्त करना था ना, आ गया क्या, ये वाला माइनस के रूप में आ गया, तो आपको इसके रूप में प्राप्त करना पड़ेगा। कैसे प्राप्त करें, सबसे पहले हम इसको स्क्वायर के रूप में बदल दे रहे हैं। जैसे इस तरह का स्क्वायर बदलते हैं तो प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बराबर क्या होगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, माइनस है तो प्लस में 2, इसको जोड़ते हैं तो 8 है कि 9, 9/4। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्क्वायर से अब x प्लस 1/x के रूप में प्राप्त करते हैं। अब ये प्राप्त होगा तो आसानी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो x प्लस 1/x हो जाएगा, बराबर क्या दिया है 9/4, तो 9/4 में प्लस के रूप में ला रहा है ना, तो प्लस 2 स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए, 8 यानी कि 9 प्लस 8/4, 9 8 17/4, स्क्वायर रूट 17/4 आ गया। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा, स्क्वायर रूट 17/4 का क्यूब, प्लस है तो माइनस 3 गुने स्क्वायर रूट 17/4, इसको घटा दीजिएगा, आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। स्क्वायर रूट 17, सॉरी यहाँ पर डायरेक्ट देख लीजिए, 17/4 स्क्वायर रूट 17/4, ठीक, माइनस स्क्वायर रूट 4 है हट जाएगा तो 3/2 स्क्वायर रूट 17। ठीक है, स्क्वायर रूट 4 है, ये हट जाएगा तो आपका हो जाएगा, हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है ना, ये आपका 8 है, यहाँ पर 2 है, तो आसानी से इसको घटाने के लिए ऊपर 2 और ऊपर 4 और नीचे में 4 से गुना कर दे रहे हैं, ताकि ये भी 8 हो जाए और ये भी 8 हो जाए। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, 4 गुने 3 12 हो जाएगा, यानी कि इसमें से डायरेक्ट इसको घटा दीजिए। 17 में से 12 घटेगा तो 5, यानी कि 5 रूट स्क्वायर रूट 17 बटा में हो जाएगा आपका 8। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसमें आपको अधिक टाइम नहीं लगेगा, केवल आपको अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए इतना सारा टाइम ले लिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से और कम से कम समय में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।